दोस्तों, मेरा सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहाड़ दिखाई दे रहा है और रास्ते पे मैं चल रहा हूँ और कुछ स्थानीय लोग भी आते दिखाई दे रहे हैं। संभवतः मैं अपने मंजिल के नज़दीक पहुँच गया हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अब लग रहा है कुछ लोग अभी तक दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन लोग भी अभी एक महिला साइकिल से जा रही है, आगे गौ माता है और अब स्थानीय लोग यानी कि आसपास कोई बस्ती होगा, निश्चित रूप से स्थानीय लोग आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ समतल भाग भी है और अभी कुछ दूरी पे मैं देख रहा हूँ कि एक कृषक बंधु दिखाई दे रहे हैं, हल बैल से अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हमारा कृषि कार्य भी हो रहा है। जंगल पहाड़ के बीच में कृषि कार्य करते कृषक बंधु दिखाई दे रहे हैं, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। अपने खेतों की जुताई, काफ़ी दिनों के बाद हल और बैल दिखाई दे रहा है मुझे, और ये अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे अपने बचपन में पढ़ी हुई एक कविता याद आ रही है। उस कविता के कुछ पंक्तियाँ ऐसे हैं, पूरी तरह से तो याद नहीं, कुछ पंक्तियाँ ऐसी है कि एक बार फिर से जय बोलो प्यारे हिंदुस्तान की, जिसकी मिट्टी सोना देती धरती है बलिदान की, यहाँ चमन है बाग बगीचा खेत खलिहान भी, ऊंचा पर्वत चौड़ी खाई जल थल है गतिवान भी, एक बार फिर से जय बोलो प्यारे हिंदुस्तान की। यहाँ गौ माता भी दिखाई दे रही है और फिर आगे मैं जा रहा हूँ, जैसा कि बताया स्थानीय लोग भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि निश्चित रूप से मैं मंजिल के काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी तो देखते हैं कितना और चलना पड़ेगा। और जैसा कि हर जगह पहाड़ों पे भी देख रहे हैं बिजली के पोल और बिजली के तार गए हैं। इतनी ऊंचाई पे इंजीनियरिंग का भी एक कमाल है कि इतनी ऊंचाई पे कैसे ये सब काम हमारे देश के प्रतिभावान इंजीनियर्स और सरकार के समर्थन से ये सब कर रही है। ये खेती योग्य भूमि जो है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी धान का की बुआई का समय हो गया है, तो हमारे कृषक बंधु यही काम कर रहे होंगे। एक खेत में पानी लगा हुआ है और मेरे किसान भाई हल बैल से कुछ काम कर रहे हैं। धान की बुआई का समय मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से वो कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा। अब रास्ते पे मैं चल रहा हूँ और बाएं साइड में पहाड़ और जंगल है और दाहिने साइड में, जैसा कि मैंने बताया, कृषि योग्य भूमि है या खेत है, खलिहान है। खलिहान तो नहीं, लेकिन उससे आगे भी जब मैंने कैमरे को जूम किया तो एक बस्ती जैसा दिखाई दे रहा है। संभवतः यहीं के ये स्थानीय लोग हैं और कृषक बंधु भी वहीं के होंगे। बस्ती जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। खैर, मैं अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, रास्ते पे आ गया हूँ, सड़क पे चल रहा हूँ। कुछ स्थानीय यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं लोग, रास्ते पे आवाजाही हो रही है स्थानीय लोगों की। अब लग रहा है कि मैं धीरे धीरे चरण धाम के करीब पहुँचते जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं मुझे। लग रहा है कि मैं आ चुका हूँ इस जगह पे जहाँ के लिए मैं चला था। काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ा मुझे, 2 से 3 किलोमीटर पैदल लगातार मैं चले जा रहा हूँ। अब ये, हाँ, ये आ गए। अब ये मंदिर दिखाई दे रहा है।
गौशाला भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छा है यहाँ पे देवालय, वहाँ पे गौशाला भी है, ये बहुत ही अच्छा है। गौ सेवा भी हो रही है। और ये मंदिर है, भगवान को मैं नमन कर रहा हूँ। और यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है चरण पहाड़ी धाम। तो भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करे और आशीर्वाद दे, मुझे कृपा बनाए रखे। और यहाँ पे एक मोर मुझे दिखाई दे रहा है, वाह। ये आप भी देख सकते हैं, मोर पक्षी दिखाई दे रहा है। और पता नहीं, अगर नाचता तब तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन चलिए ठीक है। मोर दिखाई दी है। अभी तक लोग किताब में उसकी तस्वीर ही देखते हैं या बनाते हैं बच्चे, लेकिन आज आपको मोर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये मंदिर परिसर में ही मोर घूम रहा है। और श्री श्री जगन्नाथ देव मंदिर लिखा हुआ है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर भी लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर, श्री जगन्नाथ देव मंदिर, श्री राधा गोविंद मंदिर। अंदर तो फोटोग्राफी करना मना है, इसलिए मैं अंदर तो नहीं जा सकता, क्योंकि यहीं से आपको दिखा सकता हूँ। और ये हमारे पक्षीराज मोर बैठे हुए हैं। फिर चलने लगे पक्षीराज। अब फिर मैं दूसरी ओर आता हूँ। बिल्कुल पहाड़ के नीचे में ये अवस्थित है ये मंदिर। इधर ऊंचे पर्वत और ये उसके निचले तल पे, मैं कह सकता हूँ कि निचले तल पे ये मंदिर बनाया गया है। चैतन्य श्री राधा गोविंद मंदिर। और यहाँ से रथ यात्रा भी होती है। भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा एवं बड़े भाई बलदेव रथ पे सवार होते हैं। और ये यहाँ पे उनका रथ भी है। ये उसी रथ पे सवार होके उनकी यात्रा निकलती है। और एक दूसरे साइड जैसा कि देख रहे हैं कि अब रास्ते तो बंद हो गए, अब ये पत्थर चट्टान पे ही मुझे आगे चलना होगा। आगे अब ऐसे सीधे तौर पे कोई रास्ता नहीं है, तो इस चट्टान पे ही चलते हुए मुझे आगे देखना है। और एक और भी छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है मुझे। अब चलते हैं, इस चट्टान पे चलते हुए देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। बहुत संभल के चलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर जहाँ पैर फिसल गया तो फिर काफ़ी चोटें आएंगी, पता नहीं गिर के कहाँ जाएंगे, क्योंकि नीचे काफ़ी, अब बस नीचे ढलान की ओर ही चलना है। यहाँ ये मंदिर का दूसरा दरवाज़ा भी है, दूसरे साइड से भी मंदिर है। ये यहाँ से थोड़ा और करीब से आके देखते हैं मंदिर को। यहाँ पे दिखाई दे रहा श्री राधा गोविंद मंदिर, श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर, श्री श्री जगन्नाथ देव मंदिर। और जो दरवाजे है उसी के अंदर भगवान की मूर्तियां हैं, तो अंदर तो फोटो नहीं, कैमरा लेकर मैं अंदर नहीं जा सकता, इसलिए बस यहीं से भगवान को मैं नमन करता हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर है। आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पे फिर चट्टान पे मैं आ रहा हूँ, पहाड़ों की चट्टान पे ही चलना है।
संभल संभल के एक एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। कुछ स्थानीय लोग भी घूमने आए हैं, दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पर्यटक भी काफ़ी आते हैं घूमने के लिए। अरे आगे चल के एक और मंदिर दिखाई दे रहा है मुझे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चरण चिन्ह। अच्छा, इसीलिए चरण चिन्ह, इसीलिए चरण पहाड़ी है शायद। यहाँ पे उनके चरण पड़े होंगे इस वजह से। आगे चल के शिलापट पे कुछ लिखा भी है, देखता हूँ क्या लिखा है शिलापट पे। ये शिलापट पे लिपि तो हिंदी नहीं है या इंग्लिश भी नहीं है, संभवतः यह उड़िया लिपि है। तो कोई उड़िया भाई बहन अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे वो बताने की कृपा करेंगे कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि उड़िया लिपि में पढ़ नहीं पाता, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। किंतु मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे कोई उड़िया भाई बहन अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। अंदर में चैतन्य महाप्रभु जी का ये उनकी मूर्ति बनाई गई है। आदम कद मूर्ति है उनकी, बहुत बड़ी प्रतिमा है। और अंदर में ही कई चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो संभवतः यहीं पे कहीं उनके चरण पड़े होंगे। तो चरण पहाड़ी इसी से हुआ है, चरण उनके चरण चिन्ह है यहाँ पे। अब मैं फिर इससे थोड़ा, ये लिखा हुआ चप्पल जूता बाहर रखें, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं और आगे बढ़ जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस लिखे हुए को ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मैं क्षमा कर रहा हूँ। फिर भी मैं मंदिर के अंदर नहीं गया हूँ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और फिर दूसरे साइड में जंगल और ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अब आगे देखता हूँ तो पानी की तेज आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये एक नदी है यहाँ पे। वाह, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और ये कोई एक दूसरी नदी, वहाँ पे जो मैंने देखा वो सड़क के दाहिने साइड से मंदिर ये नदी बह रही थी। अब ये जो बड़ा सा पर्वत दिखाई देता उसके भी दाहिने साइड से ये एक नदी निकली है। ये एक बड़ी नदी दिखाई दे रही है, वो तो एक छोटी सी नदी दिखाई दे रही थी, लेकिन ये बहुत ही तेज धारा है इस नदी की। अब धीरे धीरे मैं उस नदी की ओर बहुत संभल संभल के, क्योंकि ये पहाड़ से नीचे उतरना है और कोई रास्ता नहीं है, बस वही चट्टानों पे संभल संभल के ही चलना है। तो मैं चलते चलते धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। और फिर देखता हूँ कि कोशिश करूँगा कि नदी की धारा के नज़दीक जाऊं, और फिर देखता हूं कैसा है। थोड़ा सा तो नदी के किनारे देख रहा हूं कि लोगों ने कुछ घाट जैसे बनाए हैं। ये नदी की धारा है, नदी यहाँ से देखा जा सकता है। कुछ स्थानीय लोग स्नान भी कर रहे हैं। चलो अच्छा है, प्राकृतिक स्नान हो रहा है, करनी भी चाहिए। और थोड़ा सा घाट और सीढ़ी यहाँ पे तो बनाए गए हैं, लोग पूजा करने या छठ पूजा करने आते होंगे। निश्चित रूप से सुना है कि यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से छठ पूजा की जाती है, क्योंकि भारत का एक प्रमुख त्यौहार है छठ, जो कि किसी सरोवर जलाशय के किनारे ही मनाया जाता है। तो इसके लिए ये सब थोड़े घाट और रास्ते बनाए गए हैं। ये अच्छा किया गया है, जिस तरह से पहाड़ से नीचे उतर के आना है तो उसके लिए ये घाट जैसा बनाया गया है, तो लोगों को सुविधा होती होगी पूजा अनुष्ठान करने के लिए। फिर चट्टान पे चढ़ते हुए मैं आ रहा हूँ। अब नदी के बिल्कुल पास, फिर जहाँ पे तेज धारा बह रही है वहाँ पे मैं आ रहा हूँ। ये बिल्कुल पास में आ गया।
उस तरफ फिर जंगल और पहाड़ ही है, और बीच बीच में बड़े बड़े चट्टान भी दिखाई दे, इनके बीच से पहाड़ के बीच से ये नदी निकल रही है, बड़े बड़े चट्टान दिखाई दे रहे हैं। और नदी की तेज धारा ने इन कई जगह पे चट्टानों को तोड़ दिया है, उसमें सुराग बना दिया है। पानी की तेज धारा से चट्टान टूटे हैं। थोड़ा और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ना होगा। जिस तरह के ये रास्ते हैं, बहुत संभल के मुझे ऊपर चलना होगा। डगमग भी हो जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा। चलिए, मैं ये ऊंचाई पे मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे देख रहा हूँ कि फिर पत्थर पे पीला पीला कुछ करके कलर किया गया है। संभवतः सरकार या प्रशासन द्वारा कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, लेकिन अभी क्या है कुछ लिखा नहीं है। कई जगह ये पीले पीले करके लिखे गए। निश्चित रूप से हर जगह जैसे पीले है तो सरकार द्वारा या तो कोई चेतावनी दी जाएगी या कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। अभी ये तो मुझे पता नहीं है। अभी फिर अगर अगली बार आऊँगा देखूँगा कि सरकार द्वारा क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फिलहाल देखते हैं। ये नदी की तेज़ धारा के और पास में आ रहा हूँ, जहाँ एकदम चट्टानों को चीरते हुए ये नदी बह रही है। आप भी देख सकते हैं नदी की ये कलकल धारा। आवाज़ भी आपको पानी की सुनाई दे रहा होगा, कितनी तेज़ आवाज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है। अगर पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों। और अभी तो मैं और भी आगे कुछ कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी मैं फिर यहाँ से ये धारा वाले स्थान से अब चाहूँगा थोड़ा और आगे की ओर बढ़ना। इससे आगे तो अब रास्ता कुछ नहीं है, क्योंकि पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, तो संभव नहीं थी तेज धारा में पार करना। तो मैं ये जोखिम तो नहीं ले सकता, खतरा भी है। तो मैं अब फिर जिधर से आया हूँ उधर की ओर, फिर उस दिशा की ओर वापस आता हूँ, देखता हूँ कि आगे क्या है। बहुत लंबी नदी है आगे। तो फिर वो मंदिर भी दिखाई दे रहा है, और नदी की धारा के साथ के पास से मैं चट्टानों पे चलते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। फिर आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या है दोस्तों।